is to oxygen ratio? This call is now being recorded. So can anybody tell me what is the silicon is to oxygen ratio? We are studying seed silicate. So I expect this answer from you. What is the This ratio call is between now having notes silicon to taken by oxygen me. in seed silicate? Guys, is my voice is coming to you? Voice आ रहा है मेरा को proper? वॉइस, हाँ वॉइस आ रहा है तो ठीक है, तो आप लोग रिप्लाई करो ना, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए. आई नीड द आंसर. व्हाट इज सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो? कमेंट गाइस. सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो क्या है इसमें? आप इतना भी नहीं बताओगे तो फिर मैं पढ़ाने का क्या फायदा है? हाँ 2:5. देखो जो भी आपको मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, यू कैन कैन कमेंट. एक्चुअली क्या है ना, जब बोलने पे क्या है कि सबका बात थोड़ा इंटरफेयर करेगा. ठीक है, तो वेरी गुड. जिसमें भी बोला तो सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो है 2:5. ये आपको याद होना चाहिए. तो ये जो सीड सिलिकेट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें 3 ऑक्सीजन आपका शेयर होता है और एक ऑक्सीजन क्या होता है आपका वैकेंट रहता है. इसमें SiO4 टेट्राहेड्रल होता है ना, ऐसा एक SiO4 टेट्राहेड्रल होता है जिसका 3 बासल ऑक्सीजन, these 3 basal oxygen are shared and 1 apical oxygen, this in 1 apical oxygen is free. So this one the free oxygen and these 3 are the shared oxygen. ये होता था, ठीक है ना. तो सीड सिलिकेट्स के अंदर बेसिकली हम आज ये पढ़ेंगे. इसमें बेसिकली एक होता है टेट्राहेड्रल सीट, एक होता है ऑक्टाहेड्रल सीट, और फिर बेसिकली मिला के ऑक्टाहेड्रल से बनता है ट्राईऑक्टाहेड्रल, फिर कैसे बनता है डाईऑक्टाहेड्रल, फिर कैसे बनता है आपका TOT सीट, वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो आपको पहले सबसे पहले ये जो पॉइंट में बोल रहा हूँ उसको धीरे धीरे मतलब माइंड में डालते जाओ, सो दैट इट विल बी मच मोर फनियर फॉर यू. First, the seed silicates, why they are called seed silicates? Because they are arranged in such a manner that they occur one above another, just like a sheet, just like sheet के जैसा ये लोग one के ऊपर एक occur करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका यहाँ पे दिखा रहा है ना, दिस इज ए शीट. ये किसका शीट है? ये एक टेट्राहेड्रल शीट है. तो ये भी एक शीट है. दिस इज ए ऑक्टाहेड्रल शीट, दिस इज ए शीट है, ये टेट्राहेड्रल शीट है. डोंट वरी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल क्या है अभी हम पढ़ेंगे. अभी तो इसमें जितने भी मिनरल क्रिस्टलाइज होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं, सीड सिलिकेट्स में दे ऑल आर हाइड्रोस इन नेचर. ऑल द सीड सिलिकेट्स ना, ऑल द सीड सिलिकेट्स आर हाइड्रोस इन नेचर. हाइड्रोस डजंट मीन हियर दैट दे हैव H2O. नहीं, इनके पास ना OH प्रेजेंट होता है, OH- प्रेजेंट होता है. फॉर दिस रीजन दे आर हाइड्रोस. बट does the seed silicate contain H2O? Then your answer should be no. They are hydrous, but they are not water bearing. Clear ना? तो इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर जो क्ले मिनरल्स है उसमें कुछ है स्वेलिंग के क्ले, कुछ है नॉन स्वेलिंग क्ले, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज. डोंट वरी, उसके लिए कुछ आप लोग सोचो मत. लेकिन अभी के लिए आप इतना माइंड में डालो कि जो सीड सिलिकेट्स होते हैं दे आर OH bearing, दे आर OH bearing and hence they are hydrous in nature. जितना भी सीड सिलिकेट्स है, ऑल द सीड सिलिकेट्स आर हाइड्रोस इन नेचर. ठीक है, तो चलो अभी हम क्या करते हैं ना, इसका स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन देखते हैं. ठीक है, तो स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन बोलता है कि जो सीड सिलिकेट्स होते हैं ये 2 शीट आयन रहते हैं. 1 sheet of iron is a octahedral ions, octahedral sheet. 1 sheet is octahedral sheet. Can anybody tell me what is the coordination number for octahedral? Octahedral coordination number कितना है? Can anybody tell me? And another one will be your tetrahedral sheet. Tetrahedral sheet. तो coordination number क्या है octahedral sheet का? octahedral coordination कितना होता है? 8 होता है या 6 होता है? Very good, 6 होता है. ठीक है, तो this is 6. Octahedral means this is having coordination number of 6. Okay, and tetrahedral means this is having coordination number of 4. Clear? यहाँ पे 2 शीट होते हैं, one is octahedral sheet and one is tetrahedral sheet. They are arranged one above another and they together form layers. And these layers again stack upon one upon another and bonded together so that they form a repeating unit structure or mineral. तो ये जो यूनिट स्ट्रक्चर बनता है यही है आपका TO स्ट्रक्चर, TOT स्ट्रक्चर जो भी होता है. तो देखो जो मैंने आपको बताया, पहले को होता है ऑक्टाहेड्रल शीट. ऑक्टाहेड्रल शीट कैसे होता है पहले इसको देखो. इसमें आपका जो ऑक्टाहेड्रल शीट होता है ना, ये बेसिकली 2 प्लेन्स ऑफ आनायंस रहते हैं. इसमें
ऊपर रहते हैं 1 प्लेन्स ऑफ OH माइनस आनायन, नीचे रहते हैं 1 प्लेन ऑफ OH माइनस आनायन, ठीक है। तो 2 आनायन लेयर रहेंगे, एक ऊपर एक नीचे। So this is a layer of anion at the outer side and this is a layer of anion at the bottom side, ठीक है। तो इसके बीच में ना एक रहेगा काटायन का लेयर रहेगा। तो बीच में जो काटायन का लेयर रहेगा, दैट लेयर बेसिकली जॉइंट्स विद द OH माइनस, ठीक है ना। इसके बीच में ना ये देखो यहाँ पे काटायंस रहेंगे, जिसको मैं ऑरेंज कलर कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, मैं अगर आपको इसको थोड़ा मेगास्कोपिक व्यू में दिखाऊंगा ना, एक काटायन आपका ऐसा रहेगा, इसके ऊपर ना 3 आनायन रहेंगे ऊपर से और फिर 3 आनायन रहेंगे नीचे से, एंड दिस काटायन विल जॉइन दिस 6 आनायंस। ये जो काटायन है आपका, ये 6 आनायन के साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है ना। तो फॉर दिस रीजन दिस cation is octahedral in nature because it is having 6 coordination number. Coordination number 6 means octahedral. This cation is octahedral in nature, ठीक है। और ये कितना किसके साथ बॉन्ड हुआ है? There is a plane of OH minus anion at the top and there is a layers of anion which is basically OH minus anion, they are at the bottom. So the cation gets sandwiched between 2 layers of OH minus anion. So guys, are you getting me? What is the octahedral sides and how it is being arranged? समझ में आया? समझ में आया ना? octahedral sheet क्या है? ठीक है, वेरी गुड। तो अभी octahedral sheet समझ में आया, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दो कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड लाइक दिस। आपको क्या करना है, एक स्क्वायर करना है, स्क्वायर के बीच में आपको लिखना है O। इफ यू ड्रॉ ए स्क्वायर एंड प्लॉट O in the middle of the square, middle of the rectangle, not square, middle of the rectangle na, then it will denote the octahedral sheet, and this above one will represent OH minus anion, the bottom one will represent OH minus anion, and this O position will refer to the cation site which is having coordination number of 6, that is octahedral coordination number. Clear ना? तो देखो, अगर ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास है, दैट मींस ये कितना जॉइन कर सकता है आपका OH माइनस आनायन, 6 इधर कर सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे टोटल ना ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, ठीक है। 3 ऑक्टाहेड्रल स्पीकरिंग आएगा, मेरा फोन स्पीकरिंग कर रहा है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। स्क्रीन पूरा प्रॉपर दिख रहा है आप लोगों को? लैग नहीं है वॉइस वगैरह? कुछ वॉइस लैग वॉइस ब्रेकिंग ना? ओके ओके, आई एम गेटिंग सम टाइम। जस्ट अ सेकंड। अभी कैसा है? अभी सही दिख रहा है? सही रहेगा? मैं स्क्रीन शेयर कर स्क्रीन में आ गया। स्क्रीन जस्ट 1 मिनट, जस्ट अच्छा, अभी दिख रहा है ना स्क्रीन? ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो रहा था मेरे एंड से, नाउ इट इज बीइंग रेक्टिफाइड, ठीक है ना। अभी रेक्टिफाई हो गया इशू। आई होप अभी मेरा स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है आप लोगों को, एंड वॉइस प्रॉपर आ रहा है। स्क्रीन दिख रहा है ना प्रॉपर?
वॉइस आ रहा है ना प्रॉपर? ठीक है, चलो देखो, मैं आपको ये बोल रहा था कि जो ऑक्टाहेड्रल सीट था बेसिकली, ये ऑक्टाहेड्रल सीट कैसे अरेंज था? ये ऑक्टाहेड्रल सीट में ऊपर थे 2 लेयर्स के OH माइनस आनायन, ऊपर एक था नीचे एक था, एंड सेंटर में था एक कैटायन। तो इट वाज गिविंग राइज टू TOT स्ट्रक्चर, योर ऑक्टाहेड्रल सीट। ओके, सो इन दिस ऑक्टाहेड्रल सीट्स, तो ये ऑक्टाहेड्रल सीट में क्या होता है ना, आपकी टोटल जो है ना 3 यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, एक यूनिट पे ऐसे 3 ऑक्टाहेड्रल साइड्स रहते हैं, एक यूनिट पे 3 ऑक्टाहेड्रल साइड्स रहते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 ऑक्टाहेड्रल साइड्स रहते हैं, इट इज ऑक्टाहेड्रल साइड, दिस इज ऑक्टाहेड्रल साइड, दिस इज ऑक्टाहेड्रल साइड। सो इन ऑल these 3 ऑक्टाहेड्रल साइड, either 2 will be fulfilled और 3 will be fulfilled, ठीक है ना। ये जो 3 ऑक्टाहेड्रल सीट है, अगर 2 ऑक्टाहेड्रल साइड को कैटायन फिल करेंगे तो इसको बोलेंगे डाई ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर आपके कैटायंस आके ये 3 में से 3 ऑक्टाहेड्रल साइड को फिल करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्राई ऑक्टाहेड्रल। सो डाई ऑक्टाहेड्रल एंड ट्राई ऑक्टाहेड्रल। डाई ऑक्टाहेड्रल किसको बोलते हैं पता चला? इफ 2 cations will filled out of 3 cationic sites, then it will be known as a dioctahedral. And if 3 out of 3 octahedral site will be filled, then it form a trioctahedral sheet. So now the question is, if it has a coordination number of 6, then and it has to be dioctahedral, तो क्या होगा उस केस में? देखो उस केस में क्या होगा ना, आपके यहाँ पे 2 जो है Al3 प्लस ट्राइवैलेंट कैटायन, या फिर Fe3 प्लस ट्राइवैलेंट कैटायन इसको फील्ड करेंगे इन केस ऑफ ए डाइऑक्टाहेड्रल। बट इन केस ऑफ ए ट्राइऑक्टाहेड्रल व्हाट विल हैपन ना, all 3 places need to be filled. So in this case, either Mg2 plus or Fe2 plus, this will fill all these 3 direction, ठीक है ना। देखो यहाँ पे डाइऑक्टाहेड्रल जब ये बन रहा है ना, ड्यूरिंग डाइऑक्टाहेड्रल, देन व्हाट इज हैपनिंग ना, यहाँ पे जो 3 ऑक्टाहेड्रल प्लेसेस है, आउट ऑफ these 3 octahedral sides only 2 are being filled, and if 2 are being filled, then who will fill them? That will be filled by Al3 plus or Fe3 plus, because you have the sides as a coordination number of how much? 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 रहेगा तो 2 ट्राइवैलेंट कैटायन फील्ड करेंगे या फिर 3 डाइवैलेंट कैटायन फील्ड करेंगे। So in case of a dioctahedral, what is happening? What is happening is that a trivalent cation means having valency plus 3 is filling 2 out of 3 cationic site, okay. And when it is trioctahedral, in that case what is happening na, in this trioctahedral what is happening is like all these 3 octahedral sites are being filled. और किससे फील्ड हो रहे? They are being filled by divalent cation means are having valency plus 2. So this can be Mg2 plus Fe2 plus. If they will fill 3 out of 3 cationic site, then it will be called trioctahedral. तो एग्जाम में कंफ्यूज कैसे होता है, क्वेश्चन में मान लो देगा डाइऑक्टाहेड्रल देगा तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि डाइऑक्टाहेड्रल दिया है तो डाइवैलेंट कैटायन लिख देंगे। नहीं, डाइऑक्टाहेड्रल लिखा है तो ट्राइवैलेंट कैटायन फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है कि दिस इज ऑक्टाहेड्रल साइट, कोऑर्डिनेशन नंबर +6। तो इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका 6 रहेगा, ठीक है ना, तो इसको अगर आप लिखोगे कैसे कि आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मान लो अभी 2 प्लेस फील्ड हो रहा है, 2 प्लेस फील्ड हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो 6 डिवाइड बाय 2 करो +3 मिलेगा। दैट मींस ट्राइवैलेंट कैटायन फिल करेंगे 2 प्लेस को फिल करेंगे तो बोलेंगे डाइऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। सोचो कि इसका 3 में से 3 प्लेस फील्ड होगा, देन 3 प्लेस है तो +2 बाइवैलेंट कैटायन को फील्ड करेंगे। तो इन केस में आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे ट्राइऑक्टाहेड्रल। सो बेसिकली हियर the di and tri, what they refer to occupancy of octahedral site, not the charge of the cations. So this di and tri basically referring to occupancy of octahedral site, मतलब कितना octahedral site occupied है। अगर 2 occupied है तो dioctahedral, अगर 3 occupied है तो trioctahedral। So basically occupancy को ये
डिफाइन करते हैं, नॉट द चार्ज, नॉट द चार्ज, ये हमेशा डिफाइन करेंगे किसको, दे आर बेसिकली नेम्ड आफ्टर द ऑक्यूपेंसी ऑफ octahedral site, नॉट द चार्ज, ठीक है ना, चार्ज जस्ट अपोजिट होगा, ये याद रखना। समझ में आया व्हाट इज ए डाइऑक्टाहेड्रल एंड व्हाट इज ए ट्राइऑक्टाहेड्रल, क्योंकि हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। समझ में आया आपको, किसी को डाउट है? ट्राइऑक्टाहेड्रल समझ में आया या किसी को डाउट है? समझ में आया ना, वेरी गुड। चलो अभी आपको डाइऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है ना। देखो हमने यहाँ पे क्या देखा कि आपका जो था यहाँ पे क्या था, एक आपका था दिस इज ए ऑक्टाहेड्रल साइट, दैट मीन्स आपके 6 OH माइनस आनायन रहेंगे। अभी 6 OH माइनस आनायन रहने के लिए क्या होगा, 3 यहाँ पे काटायोनिक प्लेस है। अभी मान लो कि आपका, हम देखेंगे पहले डाइवैलेंट देखेंगे, डाइवैलेंट आके इसको फील करेंगे। मान लो Mg2 प्लस और Mg2 इसको फील्ड किए, ठीक है ना, और OH माइनस के ऊपर -6 चार्ज है ऑलरेडी, क्योंकि एक OH माइनस हैज 6 चार्ज। तो जब ये दोनों ज्वाइन करेंगे इन ए ट्राइऑक्टाहेड्रल, देन कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द फॉर्मूला? द फॉर्मूला विल बी सिंपली Mg3OH होल 6, फॉर्मूला ये बन जाएगा। क्लियर? ट्राइऑक्टाहेड्रल में, क्योंकि आपका ट्राइऑक्टाहेड्रल मींस one cation is basically joining with the 6 anions. Okay, if it is joining with 6 anions, then basically what is happening, if bivalent cations are filling it, then 3 bivalent cation will be needed. So इसका फॉर्मूला बनेगा Mg3OH6. This is the formula of brucite. There is a mineral called brucite that is basically a trioctahedral mineral, trioctahedral seed silicate, ठीक है ना। ऐसे आगे बहुत सारे मिनरल आप लोग पढ़ेंगे, इसलिए मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा आपको फॉर्मूला बताते जाऊंगा, इसलिए इसको आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि आपके मतलब रेफरेंस के लिए। बट मैं फाइनल मटेरियल जो आपको दूंगा, अपलोड कराऊंगा, नोट जो अपलोड कराऊंगा, दैट विल कंटेन ऑल द मिनरल्स फॉर्मूला। ओके, नाउ कम टू डाइऑक्टाहेड्रल। इन केस ऑफ डाइऑक्टाहेड्रल व्हाट विल हैपन? In case of dioctahedral, what will happen? There is already OH6 plus, and now out of 3 places, so only 2 places will be filled. If 2 places are being filled, suppose they will be filled by Al3 plus and Al3 plus. Now, just if you just combine this, what the formula they will give rise? They will give rise to the formula of Al2OH6, or you can simply write it. AlOH whole 3. So this is the formula of Gibbsite. Gibbsite, ठीक है ना। बस खाली आप लोग नोट में सब कुछ है। You don't need to just prepare the final note on the live class. You don't need to prepare the final note. Final note will be provided by me, but you just need to refer here. What the concept I am trying to convey you. You should get clarified with that concept. ठीक है ना। तो डाइऑक्टाहेड्रल, ट्राइऑक्टाहेड्रल ये हमारा हो गया, ठीक है ना। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल सीट्स होते हैं ना, जो ऑक्टाहेड्रल सीट्स आपका हो गया, मान लो एक ऑक्टाहेड्रल सीट हो गया ये O, सेकेंड ऑक्टाहेड्रल सीट हो गया ये O, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज ए वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। अगर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ये बॉन्डिंग पढ़े हैं ऑलरेडी, तो वैन डर वाल्स बॉन्ड अगर रहेगा, देन इट विल बी अ वेरी वीक बॉन्ड। इसीलिए आपका जो गिब्साइट वगैरह है ना, इसका हार्डनेस 1 रहता है। आप सेम विद द टाल्क, जब मैं थोड़ी देर का टाल्क पढ़ाऊंगा, टाल्क के साथ भी सेम केस है, तो इसीलिए इनका हार्डनेस बहुत कम रहता है, क्योंकि दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड है, दैट इज वेरी वीक, और बिकॉज ऑफ दैट वीक बॉन्ड द हार्डनेस इज द मिनरल इज आल्सो वीक, it is not strong. For that reason only you will get here you will get that the mineral will having lower hardness of 1 or 2 max to max. ओके ना, ठीक है। चलो, और यहाँ पे मान लो कि दो आपका जो ऑक्टाहेड्रल सीट जो है ना, मान लो एक ऑक्टाहेड्रल सीट आपका है, ठीक है ना, और उसके पास साथ आके और एक ऑक्टाहेड्रल सीट ऐसे अटैच हुआ, तो उन दोनों के बीच में ना, जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ना, एक ऑक्टाहेड्रल सीट और एक ऑक्टाहेड्रल सीट जब अटैच हो गए ना, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस ओनली रफली 9 एंगस्ट्रॉम। ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, अभी जरूरत नहीं है राइट डाउन करने का, ठीक है ना। अभी हम लोग देखते हैं टेट्राहेड्रल सीट्स में क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल सीट्स हमने पढ़ लिया, अभी टेट्राहेड्रल सीट्स हम लोग पढ़ेंगे।
देखो टेट्राहेड्रल सीट्स में भी दो सीट्स ऑफ एनायन रहते हैं, ठीक है ना। दो सीट्स ऑफ एनायन कैसे रहते हैं, सबसे ऊपर इसका रहता है OH माइनस सीट्स ऑफ एनायन, सॉरी O2 माइनस सीट्स ऑफ एनायन। ये टेट्राहेड्रल साइट बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होता है, दिस टेट्राहेड्रल साइट्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन will lie at the top and 3 oxygen will lie at the bottom, so they are joined in a tetrahedral structure like this, ठीक है ना। SiO4 टेट्राहेड्रन जो हम लोग पढ़े थे, जस्ट लाइक दैट, ये उसी का ही टेट्राहेड्रन वाला फॉर्म है। तो दे आर ऑल O2 माइनस, दे आर ऑल O2 माइनस, मतलब 4 O2 माइनस रहेंगे चारों तरफ में, एंड इन द सेंट्रल पोजीशन देयर विल लाई ए कैटायन, एंड दैट कैटायन आइदर Si4 प्लस और Si3 प्लस, और सॉरी और Al3 प्लस। सो बेसिकली ये यहाँ पे जो कैटायन है दैट इज जॉइंड विथ 4 anion, आज इट इज जॉइंड विथ 4 anion, so for this reason we call it this kind of site as a tetrahedral site, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल साइट्स। टेट्राहेड्रल क्यों, बिकॉज टेट्रा मीन्स 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, दैट मीन्स द कैटायन इज जॉइंड विथ 4 anion, यहाँ पे 4 anion है O2 माइनस का और एक कैटायन है सेंटर में। दैट कैटायनिक साइट माइट बी filled with Si4 प्लस और इट माइट fill with Al3 प्लस, बट जनरली, बट occasionally your Fe3 plus can also fill it, क्योंकि सिमिलर साइज होना चाहिए, और Si4 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस का साइज ऑलमोस्ट सेम है, नॉट सेम, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो टेट्राहेड्रल सीट्स है, यहाँ पे आप देखो एक बार आके ये कैसे अरेंज्ड है। यहाँ पे आप देखो, मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, ये देखो ऊपर एक आपका बॉल जैसा दिख रहा है और नीचे साइड में 3 बॉल्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो नीचे वाला साइड में आपके 3 बॉल्स हैं, सो 3 ऑक्सीजन, और ऊपर वाला जिसमें में जो बॉल्स दिख रहा है आपको, that is basically another oxygen, and the top one is called apical oxygen and the bottom one are called the basal oxygen, ठीक है ना। एंड ये जो 3 basal oxygen है ना, these 3 basal oxygens they are shared with the nearby SiO4 tetrahedron, ये ऑलरेडी हम लोग सिलिकेट स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। that in a seed silicate the SiO4 tetrahedron has 3 oxygen shared with the nearby 3 basal oxygen, but there is 1 oxygen that is remains unshared, is the apical oxygen, or that is the oxygen at the top. Clear? या किसी को डाउट है? तो इसको हम लोग लिखते हैं इस फॉर्म में, T की फॉर्म में। तो OH को आप लिखोगे तो कैसा रहेगा, OH में जो ऑक्टाहेड्रल सीट्स है, ऑक्टाहेड्रल सीट्स में OH माइनस रहेगा ऊपर, OH माइनस नीचे रहेगा, और सेंटर में रहेगा क्या, सेंटर में रहेगा एक कैटायन, ठीक है ना। और टेट्राहेड्रल सीट्स में क्या हो रहा है, ऊपर रह रहा है O2 माइनस, नीचे रह रहा है 2 O2 माइनस, 3 O2 माइनस रह रहे हैं नीचे, ठीक है। मान लो मैं 1 O2 माइनस लिख दे रहा हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए ना, 1 O2 माइनस लिखता हूँ, नहीं ऊपर O2 माइनस, नीचे O2 माइनस, और सेंटर में रहेगा कैटायन की साइड, ठीक है ना। दीज 2 आर 2 कैटायन साइट, कैटायनिक साइट। क्लियर? क्या किसी को डाउट है यहाँ तक? टेट्राहेड्रल सीट्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल सीट्स क्या है, इसमें किसी को डाउट है? क्योंकि देखो ये बेसिक आपका फंडामेंटल चीजें हैं, ये समझ में नहीं आएगा तो आपको आगे भी समझ में नहीं आएगा। अरे समझ में आ रहा है आपको, मतलब क्लैरिटी है या डाउट है? डाउट है तो पूछो, आप क्लैरिटी है तो बताओ, क्योंकि खाली मैं देख रहा हूँ जैसे आप जितने भी लोग अभी आप ऑनलाइन हो, 2-3 लोग ही मैक्सिमम बता रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क मी, you shouldn't hesitate because I am here to explain you the things. Okay, so now tetrahedral seeds and octahedral seeds हो गया, ठीक है। अभी मान लो ऐसा होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल सीड्स जो है ना, इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल सीड्स एंड ऑक्टाहेड्रल सीड्स व्हेन दे जॉइंड दे कैन फॉर्म मोर मिनरल, वो ज्यादा मिनरल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उनको ज्वाइन करना है। बट यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल साइड था, इसकी बॉटम में एनायन है, OH माइनस एनायन इज दैट इज पैक्ड, और आपका जो टेट्राहेड्रल साइड से इसके ऊपर O2 माइनस एनायन है, इधर O2 माइनस एनायन है, आपका इधर OH माइनस एनायन है, ठीक है। अब OH माइनस एनायन पैक्ड है, तो टू अकोमोडेट O2 माइनस, अभी O2 माइनस को इधर अकोमोडेट करने के लिए क्या करेंगे, देयर विल बी रिमूवल ऑफ OH माइनस, सम OH माइनस विल गो आउटसाइड एंड दे विल मेक स्पेस, एंड इन दैट स्पेस योर एपिकल ऑक्सीजन विल गेट अकोमोडेटेड, आपका एक एपिकल ऑक्सीजन अकोमोडेट होगा। तो मतलब ये हुआ
to join a tetrahedral sheet with an octahedral sheet, what we need to do, there must be removal of OH minus ion, ठीक है ना, OH minus ion remove होगा, and remove होने के बाद they will make room, they will make space for this apical oxygen, and after that आपका apical oxygen जो है आके इधर accumulate हो जाएगा. Clear how a tetrahedral and a octahedral sheets are being joined. यहाँ पे देखो आपका ये जो TOT हो रहा है ना, यहाँ पे सर TO हो रहा है, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल शीट जो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, ये आपका जो शीट है, दिस शीट इज बेसिकली ऑफ O2 माइनस, ये ऑक्टाहेड्रल का जो ऊपर वाला शीट है दैट इज बेसिकली OH माइनस, और जो सेंट्रल वाला शीट है ना, जिसको मैं पूरा अभी एक आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट लाइन में दिखा रहा हूँ ऑरेंज कलर में, तो ये इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ O2 माइनस प्लस OH माइनस, O2 माइनस प्लस OH माइनस. समझ में आया हाउ द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल आर बीइंग जॉइंड, हाउ द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल आर बीइंग जॉइंड. ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, ये आपका हो गया TO शीट. अच्छा, अभी क्या होता है ना, इसके आगे और एक शीट बनता है, दैट इज ए TOT शीट. एंड हाउ दैट TOT शीट इज फॉर्म ना, दैट इज फॉर्म व्हेन 2 टेट्राहेड्रल एंड 1 ऑक्टाहेड्रल इज बीइंग जॉइंड. ठीक है ना, तो आपका एक ऑक्टाहेड्रल शीट रहेगा. अच्छा, एक ऑक्टाहेड्रल शीट रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल शीट, ये आपका ऑक्टाहेड्रल शीट है. एंड इफ इट इज द ऑक्टाहेड्रल शीट देन व्हाट इज हैपनिंग हियर ना, there is a set of OH minus anion here and there is a set of OH minus anion here, and these OH minus anion have already make space for the apical oxygen that is being joined from the below and above. ये एक टेट्राहेड्रल शीट है, ये एक टेट्राहेड्रल शीट है, दोनों जो ऑरेंज कलर में किया हूँ. तो बेसिकली इसका जो अपिकल ऑक्सीजन है, ये फर्स्ट लेयर का और ये सेकेंड लेयर का जो अपिकल ऑक्सीजन है, दे बोथ हैज टू बी जॉइंड. एंड हाउ दे आर गेटिंग जॉइंड हियर, दे आर गेटिंग जॉइंड हियर because the tetrahedral sheet, this tetrahedral sheet, it is removing OH minus anion. ये OH minus anion को रिमूव करके आपका जो ऑक्सीजन के लिए स्पेस बना रहा है. बट नॉट ऑल OH minus anion आर रिमूव्ड. कुछ OH minus anion रिमूव हो रहे हैं और कुछ रिमूव नहीं हो रहे. तो यहाँ पे आपको कितना लेयर का मिलेगा आनायन, देखो सबसे पहले एक टॉप लेयर रहेगा, दैट विल बी ऑफ O2 माइनस. ये बेसिकली ये टेट्राहेड्रल साइट्स के लिए है. नीचे का जो टेट्राहेड्रल साइट है उसके लिए भी देखो इधर एक प्लेन से रहेगा, दैट प्लेन विल बी O2 माइनस आनायन, और बीच में 2 आनायन प्लेन रहेगा. one plane will contain OH minus anion and O2 minus anion, and another plane will also contain OH minus anion and O2 minus anion. समझ में आ रहा है किससे हो रहा है. एक यहाँ पे देखो ये आपका T है, T के ऊपर क्या रहेगा, O2 माइनस. ठीक है, ये T है तो T के नीचे क्या रहेगा, O2 माइनस आनायन. ठीक है ना सर, ये O2 माइनस है यार, मैं नीचे लिख रहा हूँ, एक्चुअली इसका बैलेंस ही 2 है. ठीक है ना, और ये ऑक्टाहेड्रल है जो बीच में लाई कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल का जंक्शन पे क्या रहेगा, इधर O2 माइनस रहेगा प्लस OH माइनस रहेगा. ये भी एक जंक्शन पॉइंट है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का, इधर क्या रहेगा, OH माइनस रहेगा प्लस O2 माइनस रहेगा. क्लियर ना, देयर विल बी 4 प्लेन्स ऑफ आनायन. सो इन केस ऑफ ए TOT स्ट्रक्चर देयर आर 4 प्लेन्स ऑफ आनायन, 4 planes of anion. But if you come to TO structure, in this T, at the bottom there will lie O2 minus layer, and in the octahedral site at the top there will lie OH minus anion. And if you come here at the junction position, there will be OH minus anion plus O2 minus anion. So in TO structure there is basically three layer of anion, 3 layer of anion. समझ में आया या किसी को डाउट है इधर? समझ में आया या किसी को डाउट है इधर? समझ में आया? ठीक है. ये जो आपका TO होता है ना, TO को हम लोग बोलते हैं 1:1 लेयर. देखो TO लेयर को हम लोग बोलते हैं 1:1. ये जो 1:1 बोलते हैं ना, दैट इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ T to O रेशियो. हाउ मेनी टेट्राहेड्रल शीट्स आर देयर, हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल शीट्स आर देयर. ठीक है ना. और ये जो आपका ऑक्टाहेड्रल जो TOT स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोलते हैं 2:1 स्ट्रक्चर. क्यों 2:1 स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं TOT स्ट्रक्चर को? बिकॉज देयर इज 2T and 1 O. That means two tetrahedral sheets are there and 1 octahedral sheet is there. समझ में आया? एक को TOT क्यों बोलते हैं और एक को TO क्यों बोलते हैं? समझ में आया या किसी को डाउट है? समझ में आया या किसी को डाउट है यहाँ पे? चलो, एक्चुअली बस 1-2 बंदे ही रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी मुझे मतलब आई एम नॉट श्योर वेदर यू गाइज आर गेटिंग इट और नॉट. देखो, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा टफ है
या कुछ मतलब एक्सप्रेशन में दिक्कत है, ठीक है, अभी तो सब लोग थम्स अप दे रहे हो, दैट इज गुड। लेकिन ठीक है, आपको फिर भी कभी भी कुछ डाउट हुआ ना बीच में, आप मुझे पूछना, और आप इधर अगर कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो ना, तो फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज करना, तब मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट आपका है, जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने के लिए जाएंगे ना, दैट विल बी हाउ दैट टीओटी स्ट्रक्चर, हाउ दैट टीओटी स्ट्रक्चर इज बीइंग अरेंज्ड एंड हाउ दैट टीओ स्ट्रक्चर इज बीइंग अरेंज्ड। इसको हम लोग एक बार देखेंगे। जो टीओ स्ट्रक्चर है ना, टीओ स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, एक रहेगा टी, एक रहेगा ओ। जो टीओ स्ट्रक्चर आपका है, एक जो टीओ स्ट्रक्चर है ना, टीओ, ये स्ट्रक्चर को ना मैं इसको थोड़ा एक बार ना इरेज ये नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, दैट विल बी बेटर। एक आपका रहेगा टीओ, मतलब 1 टेट्राहेड्रल शीट्स रहेगा एंड 1 ऑक्टाहेड्रल शीट्स रहेगा, ठीक है ना। तो 1 टी शीट एंड देयर विल बी 1 ओ शीट। ओ शीट मतलब ऑक्टाहेड्रल शीट, ठीक है ना, एक रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ओ टेट्राहेड्रल शीट, Si2O52 माइनस, एंड फॉर ऑक्टाहेड्रल शीट द फॉर्मूला इज Al2O6 OH होल 6। हमने अभी देखा, जो टेट्राहेड्रल शीट ऑक्टाहेड्रल शीट ऐसे अगर कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म 1 TO layer, they will form 1 TO layer plus they will liberate 1 hydroxyl group। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिबरेट करेंगे। क्यों लिबरेट कर रहे हैं, देखो, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है ना, जो टेट्राहेड्रल शीट्स है दैट इज नॉट बैलेंस्ड। क्योंकि यहाँ पे आपका ना SI में देखोगे तो 2 into 4 प्लस चार्ज, दैट इज 8 प्लस चार्ज है। ऑक्सीजन के केस में क्या है, 5 into 2 माइनस, दैट इज 10 माइनस चार्ज है। सो दिस इज गिविंग राइज टू रफली नेट नेगेटिव चार्ज ऑफ -2, जो कि Si2O5 के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज ऑफ -2 है। तो इसीलिए अगर ऑक्सीजन की जगह पे OH रिप्लेस होगा तो डेफिनेटली कुछ ऑक्सीजन को कुछ OH को निकलना पड़ेगा बाहर। तो इसीलिए अगर इसका फॉर्मूला लिखोगे ना, 1 T शीट 1 O शीट, दैट इज गिविंग राइज टू 1 TO शीट, एंड दैट TO शीट फॉर्मूला विल बी लाइक Al2 Si2O5 एंड OH होल 4, ठीक है। एंड 2 OH माइनस ग्रुप आपके निकल जाएंगे। एंड दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट काओलिनाइट। आप काओलिनाइट क्ले पढ़े हो ना, दिस इज द फॉर्मूला, यहां से आया। मैं आपको एक डिराइव करके दिखाया, इसका डेरिवेशन बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो काओलिनाइट आपका है सिंपल, ठीक है, ये बनता है एक टेट्राहेड्रल एक ऑक्टाहेड्रल शीट से। सेम आप अगर दो टेट्राहेड टीओटी स्ट्रक्चर में, आप अगर मान लो टीओटी स्ट्रक्चर में 2T प्लस 1O, दो टेट्राहेड्रल एंड एक ऑक्टाहेड्रल शीट को ज्वाइन कराओगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म 1 TOT लेयर प्लस इट विल लिबरेट सम हाइड्रोक्सिल आयन विल बी लिबरेटेड, ठीक है ना। ये जो 2T है आपका बेसिकली दैट इज 2 Si2O5 होल पावर -2 प्लस 1 ऑक्टाहेड्रल शीट है। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शीट के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, गिब्स साइड का फॉर्मूला Al2OH होल 6 रहेगा। तो ये दोनों ये मिलने के बाद ना क्या बनाएंगे आपका, देखो यहाँ पे 2T एंड 1O, दे विल फॉर्म ए TOT। दैट TOT इज Al2 Si4O10 OH whole 2 and 4 OH minus ion will be there. So this mineral composition is nothing but pyrophyllite, ठीक है ना। ये बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है इस रिएक्शन याद करने का, बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एटलीस्ट पायरोफिलाइट इज एल्यूमिनोसिलिकेट पता होना चाहिए, काओलिनाइट इज एल्यूमिनोसिलिकेट। दीज आर द थिंग्स यू मस्ट नो, दीज आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू गाइज, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और एक जो आपका TO लेयर बना, यहाँ पे देखो TO लेयर बना, तो आप इमेजिन करो एक TO लेयर ज्यादा लेंदी होगा कि एक TOT लेयर ज्यादा लेंदी होगा। यहाँ पे देखो नीचे ना आपका डायग्राम दिया होगा, ठीक है ना। एक देखो आपका TO लेयर, दिस इज 1:1 लेयर, दैट इज TO लेयर। तो TO लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, एक यूनिट लेयर का डिस्टेंस है 7 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बट अगर आप आओगे 2:1 लेयर क्ले में, 2:1 लेयर सिलिकेट में, दैट इज TOT लेयर, एक TO तो है था ऑलरेडी, फिर एक T आके मिल गया। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, सर जो लेंथ है, लेंथ मींस बेसिकली द रिपीट डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर कितना होगा, दैट विल बी रफली 9 से लेके 9.5 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। दैट मींस योर TO लेयर गेट रिपीटेड मोर मींस एट ए शॉर्टर डिस्टेंस देन TOT लेयर। क्योंकि TO है तो एक टेट्राहेड्रल एक ऑक्टाहेड्रल है, तो उनके बीच में बेसिकली इतना ही रहेगा,
ठीक है ना। तो क्लियर है, किसी को डाउट है? या किसी को डाउट है इधर? यहाँ तक सबको क्लियर? ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये आपका जो टेट्राहेड्रल है बेसिकली, ठीक है ना। जो टेट्राहेड्रल में हमने क्या देखा, सॉरी टीओ में क्या देखा कि आपका रिपीट डिस्टेंस है 7 एंगस्ट्रॉम और टीओटी में रिपीट डिस्टेंस है कितना, मान लो 9 से लेके 9.5 एंगस्ट्रॉम तक का है, ठीक है ना। तो आप देखो कि जो टीओ लेयर है ये इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड है कि नहीं है। जो टीओ लेयर है, दिस टीओ लेयर इज इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड or it is not electrically balanced? Can anybody tell me whether this TO layer is electrically balanced or this TO layer is not electrically balanced? आप याद करो TO का फॉर्मूला क्या था। TO मान लो एक 1:1 लेयर ऑफ क्ले है, तो इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड है कि नहीं है? दिस इज इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड, सो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बॉन्ड डेवलप करेंगे ना, तो बॉन्ड बेसिकली सेम होंगे वैंडरवाल्स। और लॉन्ग रन में क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है, मतलब चार्ज बेसिकली थोड़ा चार्ज जो है दोनों साइड में एक्यूमुलेट होते हैं, दैट गिव राइज टू योर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। ये इतना कभी पूछता नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए। और जो 2:1 लेयर सिलिकेट है ना, ये एक्चुअली आपके क्या है ना, ये पूरा आपके जो है न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल नहीं है इन सेंस, मतलब यहाँ पे एक नेट नेगेटिव चार्ज रहता है, नेट नेगेटिव चार्ज रहता है। If there is a net negative charge, then what sort of bond can we expect here? We can expect definitely van der Waals bond. Definitely van der Waals bond will be there. But along with van der Waals bond, the chances is that there will be, if there is a net negative charge, then there will be also hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये डेफिनेट ये रहेगा, चांसेस इसका बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो टीओटी में टीओ में ये बेसिकली जो है ना टीओ एंड टीओटी, इन दोनों में ना बॉन्ड देखना आप हमेशा, बॉन्ड जो है सेम टाइप के बॉन्ड रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स बॉन्ड। टीओटी में सेम हाइड्रोजन एंड वैन डर वाल्स बॉन्ड, इसीलिए ना ये दोनों बॉन्ड बहुत वीक है। इसीलिए यहाँ पे जो मिनरल्स आपको मिलेंगे ना, उनका हार्डनेस रहेगा 1। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप देखोगे talc mineral is a TOT mineral and talc is has a hardness of 1. Kaolinite is having hardness of 1. Serpentine is having hardness of 1. So these are basically contributed by this TOT layer. Okay ना, TOT layer same TOT layer का जो hydrogen bond and van der Waals bond है, because of that only the hardness is 1. कभी आपको कोई आप सोचोगे ना कि talc का hardness इतना कम क्यों है, कम इसलिए that because of bonding, क्योंकि हमने बॉन्डिंग के चैप्टर में भी ये चीज देखा है, ठीक है ना। ये टीओटी लेयर हो गया। देखो अब क्या होता है, जो टीओटी लेयर होता है ना, ये टीओटी लेयर बेसिकली मैंने क्या बोला, टीओटी लेयर जो है इसमें नेट नेगेटिव चार्ज रहता है। अगर नेट नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इसको स्टेबलाइज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस टीओटी लेयर इज हैविंग ए नेट नेगेटिव चार्ज, दैट मींस इट हैज टू बी कंबाइंड विद सम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मींस से कैटायंस, कौन से कैटायंस, जनरली आपके Fe3+ या Al3+ या Si4+, इस टाइप के कैटायंस जो है ना इसको कंबाइन करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। या फिर और कौन कौन से कैटायंस यहाँ पे ऑक्यूपाई करते हैं, जो मोस्ट प्रोमिनेंटली उसमें से और कुछ है, जैसे K+, Na+, ठीक है ना। तो ये टाइप के कैटायन इसके साथ कंबाइन करेंगे। तो ये अगर कंबाइन करेंगे तो आप क्या बोलोगे, TOT plus 1 cation is there. TOT plus A, there will be cations. So this structure will be known as TOT plus C structure. यहाँ पे देखो there is TOT plus C structure. TOT plus C means this TOT is one tetrahedral, octahedral, tetrahedral structure. This C refers to a cation in between, it placed between them. यहाँ पे देखो TOT plus C देखो, this is a one TOT layer and this is another TOT layer. They are having negative charge, and to combine them there will develop some cation that will filled in between these layers. So these cations can be monovalent, can be bivalent, can be anything, ठीक है ना, जो भी ये रहेंगे। और ये रहने से ना यहाँ पे एक्स्ट्रा एक आपका फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि आपका देखो ऑलरेडी 2 बॉन्ड था यहाँ पे, वन वाज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, एंड अनदर वन वाज योर वैन डर वाल्स बॉन्ड, but now your cations came into picture and the cations will get attached with the anions. तो इसीलिए there will be some ionic bond also.
अगर कुछ आयोनिक बॉन्ड आएगा तो क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ रिलेटिवली बढ़ेगा ना, क्योंकि पहले इनिशियली वैंडरवाल्स और बॉन्ड थे और हाइड्रोजन बॉन्ड थे, उनके लिए हार्डनेस था 1, तो हाइड्रोजन एंड वैंडरवाल एंड आयोनिक तीनों चीज रहेंगे, तो जो हार्डनेस है दैट विल इंक्रीज, सपोज दैट हार्डनेस विल बी इन रेंज ऑफ 2 to 3। समझ में आया आपको, इसका हार्डनेस थोड़ा बढ़ेगा। अभी देखेंगे कि टीओटी प्लस सी में कौन सा मिनरल आ सकता है, ठीक है ना। देखो एक टीओटी लेयर, टीओटी प्लस सी है ना, यहाँ नीचे आओ, टीओटी प्लस सी स्ट्रक्चर देखो एक बार, एक टीओटी का लेयर हम लिखेंगे, दैट इज Al2 AlSi3O10 and OH whole 2, so it is having a net negative charge of -1। सपोज ये इसके पास -1 चार्ज है, ये एक टीओटी लेयर है, तो ये अभी क्या करेगा, टीओटी प्लस सी है, मस्त आपको कैटायन चाहिए, तो अगर जो टोटल चार्ज -1 है, तो जो कैटायन आएगा दैट भी आएगा, मोनोवैलेंट कैटायन आएगा, सो दैट कैटायन सेज K+, मान लो K+ आएगा, ठीक है ना, दिस इज द कैटायन, टीओटी प्लस सी इज बीइंग फॉर्म्ड। तो ये बनने के बाद क्या होगा ना, जो टोटल फॉर्मूला KAl2 AlSi3O10 OH whole 2, ओके, सो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर मॉस्कोवाइट। तो आपका जो मॉस्कोवाइट है दैट इज ए टीओटी प्लस सी स्ट्रक्चर, मॉस्कोवाइट, बायोटाइट, दे ऑल आर टीओटी प्लस सी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि टीओटी प्लस सी में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आएगा, कौन सा एक्स्ट्रा बॉन्ड आएगा, दैट इज ए आयोनिक बॉन्ड का इंट्रोडक्शन होगा, एंड दैट विल इंक्रीज द हार्डनेस टू 2 to 3। सो फॉर दिस रीजन द मॉस्कोवाइट हैव ए हार्डनेस ऑफ 2 to 3। क्लियर, या किसी को डाउट है? यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को डाउट है? क्लियर ना, चलो। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला है आपका KAl2 AlSi3O8, ठीक है। देखो यहाँ पे एक सिंपल चीज है, सिंपल चीज मैं क्या बता रहा हूँ कि आपका यहाँ पे जो साइड्स है ना, ये जो साइड्स है, दीज आर व्हिच सॉर्ट ऑफ साइड, दे आर बेसिकली टेट्राहेड्रल साइड्स, टेट्राहेड्रल साइड्स, एंड दीज साइड्स, यहाँ पे जो साइड्स है, व्हाट सॉर्ट ऑफ साइड्स आर दे आर ऑक्टाहेड्रल साइड्स, ऑक्टाहेड्रल साइड्स, ठीक है ना। तो जो ये जो मॉस्कोवाइट है, ये बेसिकली माइका मिनरल है, माइका ग्रुप, ये जो मॉस्कोवाइट का ग्रुप है, माइका ग्रुप, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद माइका ग्रुप पढ़ेंगे, तो उसमें ये जो जितना भी उनके अंदर एलिमेंट्स है वो मैं समझाऊंगा आपको, और उनका फिजिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है वो भी बताऊंगा, ठीक है। बस अभी के लिए आप जानो कि ये माइका मिनरल है, मॉस्कोवाइट इज माइका मिनरल। तो इसमें देखो क्या होता है ना, एक साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया कुछ माइका वेराइटी में, जिसमें मान लो आपका मार्गाराइट है, जिसमें आपका मान लो क्लिंटोनाइट है, जिसमें आपका मान लो दूसरा माइका है ऐसे जो ब्रिकिन जो माइका है ना, थोड़ा ब्रिटिल नेचर के होते हैं, ठीक है ना। वो क्यों डेवलप हुआ, व्हाई दे हैव डेवलप, तो उसको जब स्टडी किया साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने फाउंड आउट किया कि यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल साइड्स है ना, टेट्राहेड्रल साइड में आपका क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, हियर देयर इज प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अभी होगा क्या, मान लो आपका एल्यूमिनियम जो है ज्यादा ऑक्युपाई करेगा सिलिकॉन की जगह पे। यहाँ पे देखो क्या है ना, वहाँ यहाँ पे 4 प्लेस था, तो AlSi3 मतलब 1 Si इज देयर एंड 1 एल्यूमिनियम इज देयर। सपोज एक केस ऐसा बना दैट द एल्यूमिनियम स्टार्टेड रिप्लेसिंग सिलिकॉन, एल्यूमिनियम सिलिकॉन को रिप्लेस किया, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, द फॉर्मूला विल बी लाइक Al2 Si2O10। तो एल्यूमिनियम देखो सिलिकॉन की जगह पे एल्यूमिनियम आ गया, दैट मींस क्या है, एक चार्ज नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो दैट नेगेटिव चार्ज विल बैलेंस हियर विद Ca एंड Mg3, Ca Mg3, ठीक है ना। सॉरी आप Mg क्यों लिखोगे, Al लिखो, एल्यूमिनियम को पढ़ेंगे ना हम लोग, एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखते हैं पहले, CaAl2। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक सिलिकॉन को ना एक एल्यूमिनियम रिप्लेस किया, तो सिलिकॉन का चार्ज था +4, एल्यूमिनियम यहाँ पे आया +3, दैट मीन्स यहाँ पे एक -1 का चार्ज डेवलप हुआ। अभी इसको ऑक्युपाई मतलब फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे K के पास चार्ज था +1, तो K को डिस्प्लेस किया Ca, तो Ca का चार्ज हुआ 2+, तो इन दोनों के बीच में से एक एक्स्ट्रा चार्ज है 1+, दिस 1+ एंड दिस 1-, दे विल न्यूट्रलाइज देमसेल्फ, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो कैची चीज है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, दैट इज अबाउट दिस Al एंड Si, हाउ दे आर बीइंग चेंज हियर। देखो ये जो टेट्राहेड्रल साइड था, यहाँ पे 3 ऊपर मॉस्कोवाइट में 3 Si थे, 1 एल्यूमिनियम था, यहाँ पे नीचे 2 Si है और क्या है, 2 एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, नीचे 2 Si है और 2 एल्यूमिनियम है। अगर 2 Si 2 एल्यूमिनियम है, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है ना, इट विल बिकम मोर ब्रिटिल,
it will become more brittle, because when the scientists have studied, na, they have found out that if the tetrahedral sites, sites are replaced by Al3 plus more than Si4 plus, then the mineral will become more and more brittle. क्यों brittle होगा? क्योंकि Si is something which is making your structure more flexible. ये जो सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन में Si रहने पे इसका स्ट्रक्चर को बनाता है मोर फ्लेक्सिबल, बट एल्यूमिनियम आने से ना उसका स्ट्रक्चर बनता है रिजिड. तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला है ना, दिस इज नोन एज ए ब्रिटल माइका. एंड ये जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, इट इज नोन एज ए ब्रिटल माइका. तो ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला बिलोंग्स टू मार्गाराइट. मार्गाराइट, ठीक है ना. तो मार्गाराइट जो है ये बेसिकली एक डाई ऑक्टाहेड्रल ब्रिटल माइका है. डाई ऑक्टाहेड्रल ब्रिटल माइका क्यों है? क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, दिस इज द व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ऑक्टाहेड्रल साइट जो था ये था. तो यहाँ पे इसका जो ऑक्टाहेड्रल साइट है, 3 में से 3 ऑक्टाहेड्रल साइट फील्ड है. कैसे फील्ड है? सॉरी, 2 ऑक्टाहेड्रल साइट फील्ड है. कैसे फील्ड है? बाय एल्यूमिनियम. यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम फील्ड किए हैं 2 ऑक्टाहेड्रल साइट को. Al2 है, इसीलिए इट इज ए डाई ऑक्टाहेड्रल. यहाँ से आया. और ब्रिटल माइका का नेचर आपका टेट्राहेड्रल साइड से आया. एंड कंबाइनिंग दिस वी कैन से इट इज ए डाई ऑक्टाहेड्रल ब्रिटल माइका. एंड द एग्जांपल फॉर डाई ऑक्टाहेड्रल ब्रिटल माइका इज मार्गाराइट. सो गाइस, आर यू गेटिंग मी? डाई ऑक्टाहेड्रल ब्रिटल माइका किससे बना है? मार्गाराइट. क्लियर सबको या किसी को डाउट है? हाउ डाई ऑक्टाहेड्रल ब्रिटल माइका फॉर्म? क्लियर. सेम अगर आप देखोगे डाई ऑक्टाहेड्रल को देखो और ट्राई ऑक्टाहेड्रल ब्रिटल माइका लिखने के लिए ट्राई करोगे तो कैसा आएगा फॉर्मूला? CaMg3. ठीक है ना, क्योंकि आपको ट्राई ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो इसलिए Mg लाओ. Mg डाइवैलेंट है तो 3 आउट ऑफ 3 प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, जैसे यहाँ पे Mg3 है. ठीक है ना. एंड ब्रिटल माइका बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एल्यूमिनियम को ज्यादा रखना पड़ेगा सिलिकॉन की जगह पे. सो Al2Si2O10 एंड OH2. ओके ना. So basically this is a trioctahedral brittle mica. This is trioctahedral and this is brittle mica. ठीक है ना. नेचर में एग्जैक्ट कंपोजिशन नहीं मिलता है, इसका एग्जैक्ट कंपोजिशन नेचर में नहीं मिलता है. ठीक है ना. बट इसके आसपास एक कंपोजिशन मिलता है, उसका नाम है क्लिंटोनाइट. एंड क्लिंटोनाइट का फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला फॉर क्लिंटोनाइट इज CaMg2Al Al3 SiO10 OH2. दिस इज ट्राई ऑक्टाहेड्रल ब्रिटल माइका. तो ट्राई ऑक्टाहेड्रल ब्रिटल माइका का एग्जांपल क्या है? क्लिंटोनाइट. देखो एग्जाम में अभी कभी आपको पूछेगा ना, व्हाट इज द ट्राई ऑक्टाहेड्रल माइका एग्जांपल, व्हाट इज ट्राई ऑक्टाहेड्रल माइका एग्जांपल, देन यू शुड राइट दिस. क्लियर? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर ना सबको? चलो नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट वन इज TOT प्लस O स्ट्रक्चर. मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, एक तो टेट्राहेड्रल साइट रहेगा, सॉरी लेयर रहेगा, एक ऑक्टाहेड्रल सेट रहेगा, नेक्स्ट एक टेट्राहेड्रल लेयर रहेगा, उसके साथ अनदर ऑक्टाहेड्रल लेयर विल बी एडेड. If there will be a TOT layer and along with that another octahedral layer is being added ना, then that is known as TOT plus O layer. तो इसका जो फॉर्मूला है बेसिकली ये कैसा होता है ना, TOT में मान लो टैल्क रहेगा. TOT एक टैल्क का स्ट्रक्चर था. Mg3Si4O10 OH2. This was your moscovite. This was your moscovite. Moscovite means आपका, सॉरी दिस इज नॉट मॉस्कोवाइट, दिस इज टाल्क. मैं एक्चुअली फॉर्मूला लिखने के बाद थोड़ा सा गलत लिख रहा हूँ. दिस इज टाल्क. टाल्क इज अ TOT लेयर. ठीक है ना. इट इज अ TOT एंड इसके साथ और एक ऑक्टाहेड्रल साइट दैट इज ब्रूसाइट लाइक सीट आएगा, Mg3OH6. सो दिस इज अनदर O octahedral sheet, TOT plus O. and what they will give rise? They will give rise to Mg3Si4O10 OH2 dot Mg3OH6. ठीक है ना. इसको डॉट लिख के सेम फॉर्मूला को लिखना है रिपीट करके. तो दिस इज नथिंग बट ए क्लोराइड. देखो मैं आपको ना सारे स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ अभी. ठीक है,
किसी का भी फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ाया नहीं हो, तो इसीलिए मेरा इसमें जो पढ़ाने का वे है, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा हप्पाजड़ तो है, आगे पीछे जंप हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप जब पूरा क्लास मेरा खत्म करोगे, पूरा नोट पढ़ोगे, देन यू विल डेफिनेटली गेट ए क्लियर, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस, ठीक है। तो दिस इज TOT प्लस O लेयर, मतलब one tetrahedral, one octahedral, one tetrahedral layer was that, and along that one octahedral layer is being attached। तो इसीलिए एक टाल्क मान लो यहाँ पे था और एक ब्रूसाइट आके ऐड हुआ, वन ब्रूसाइट गेट एडेड, एंड बाय द एडिशन ऑफ ए टाल्क एंड ब्रूसाइट दे सिंपली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड, ठीक है ना। तो क्लोराइड जो है ना वो बनता है ड्यू टू एडिशन ऑफ ए TOT प्लस वन वो ऑक्टाहेड्रल शीट लेयर। क्लियर, या किसी को डाउट है इधर? क्लियर ना, ठीक है। तो यहाँ पे TOT के साथ और एक ऑक्टाहेड्रल शीट आया, ठीक है ना। देखो TOT जो था इसमें ऑलरेडी क्या क्या बॉन्ड्स थे, देयर वाज वैन डर वाल्स बॉन्ड था, देयर वाज हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ड्यू टू द एडिशन ऑफ अनदर ऑक्टाहेड्रल लेयर ना, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ ए आयोनिक बॉन्ड, और एक आयोनिक बॉन्ड यहाँ पे डेवलप करेगा, इसीलिए इनका हार्डनेस थोड़ा इंक्रीज करेगा TOT से। तो इनका हार्डनेस भी अराउंड 2 से 3 की रेंज में रहेगा। माइका का जो हार्डनेस है वो 2 to 3 के रेंज में रहता है। क्लियर, या किसी को डाउट है यहाँ पे? सबको क्लियर? क्लियर ना। अभी देखो मैं खाली स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ आपको, थोड़ा देर के बाद ना मैं ग्रुप में आऊंगा, अभी मैं ग्रुप पे आऊंगा, तो उससे पहले मैं आपको पढ़ा दूं व्हाट इज पॉलीटिपिज्म। देखो हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था, ठीक है ना, और वहां पे एक पॉलीटिपिज्म था जो कि मैं आपको उस टाइम पे भी पढ़ाया था, और बोला था कि जिसको जब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, जो क्या किसका स्ट्रक्चर, सीड सिलिकेट का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप उसमें याद करो हमने पॉलीटिपिज्म में क्या पढ़ा था, वी हैव रेड देयर इज ए 1M माइका एंड देयर इज ए 2M1 माइका, ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ दिस देयर सीक्वेंस, रिपीटेशन ऑफ देयर स्टैकिंग, दे वर डिफरेंट, ठीक है ना। बट कैसे डिफरेंट है ये समझेंगे अभी हम लोग। देखो सिंपली क्या होता है ना, जो यहाँ पे बेसिकली पॉलीटिपिज्म में क्या होता है, जो आपका वेरियस लेयर्स सिलिकेट होते हैं ना, द पैटर्न ऑफ एडजेसेंट लेयर्स आर स्टैक अपॉन वन अनदर, हमें ये पता है एक के ऊपर एक लेयर आ रहे हैं जो कि आपका बनाया लेयर, ठीक है ना। तो इसमें ना माइका में जो 6 डिफरेंट पॉलीटाइप फॉर्म है, सबसे माइका में टोटल ना, इन माइका देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ 6 पॉलीटाइप्स इन टोटल, बट ये नेचर में इतना मिलते नहीं है। नेचर में प्रोमिनेंटली 1M एंड 2M1 माइका मिलते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों जो माइका है कैसे बनते हैं, देखो ये एक है 1M लेयर, एक है 2M1 लेयर। 1M लेयर का जो पॉलीटाइप है वो कैसा होता है ना, इसमें बेसिकली 2 सेट्स ऑफ TOT लेयर रहेंगे, ठीक है ना। सॉरी मतलब एक सेट ऑफ TOT लेयर रहेंगे। मान लो कि ये एक सेट ऑफ TOT लेयर है, ये सेम TOT लेयर इधर आपका रिपीट हुआ TOT लेयर, ठीक है ना। TOT के ऊपर TOT रिपीट हुआ तो बनाया सिंपली ट्रांसलेशन हो रहा है एक के ऊपर एक, फिर मान लो उसके ऊपर आप एक रखना चाहोगे तो ऐसा एक उसके ऊपर रहेगा, ठीक है ना, ऐसा एक इसके ऊपर रहेगा, तो ये और एक लेयर बन जाएगा, ये एक TOT लेयर बन जाएगा। ऐसे ही TOT के ऊपर लेयर आपके बनेंगे, TOT। तो दिस इज 1M लेयर, 1M माइका ने सेम ऐसे ही यहाँ पे देखो 2M1 माइका। 2M1 माइका में क्या हो रहा है ना, ये पॉलीटाइप्स क्यों है, क्योंकि ये तो दिखता है एग्जैक्टली सेम जैसा, बट इनका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, 2M1 पॉलीटाइप में क्या होता है ना, ये 1M1 पॉलीटाइप में एक TOT लेयर बेसिकली आपका रिपीट होता है, बट यहाँ पे क्या होता है ना, 2 TOT लेयर। इसमें जो यूनिट होता है ना, जो यूनिट सेल होता है, दैट इज 2 TOT लेयर, एंड these 2 TOT लेयर्स दे आर बीइंग रिपीटेड। ये रिपीट होकर जनरेट करते हैं। और कैसे रिपीट होते हैं, पहले करेंगे ट्रांसलेशन, एंड देयर विल बी ट्रांसलेशन, एंड देन देयर विल बी 120 डिग्री का एक एंगल बनाएगा, 120 डिग्री का एंगल बना के फिर से एक बार ट्रांसलेट करेगा। नेक्स्ट एक सेट जाएंगे ऐसे, फिर 120 डिग्री का एंगल बना के क्या करेगा, ये नीचे आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो 2M1 का जो इमेज में दिखा रहा हूँ, ये जो TOT लेयर था ना, यहाँ पे ये TOT लेयर कैसे ट्रैवल किया है, ये देखो यहाँ पे दिखाया, इसका पाथ दिखाया है ब्लैक कलर में, ठीक है, इधर दिखाया ब्लैक कलर में। तो ये पहले ट्रैवल किया ऊपर, फिर ट्रैवल किया 120 डिग्री का एंगल बनाया, फिर ट्रैवल किया ऊपर, फिर 120 डिग्री का एंगल बनाया। तो इसको इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा 3D में। जैसे ये लेयर ना, ये लेयर कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है 120 डिग्री का एंगल बना के। तो दैट इज गिविंग राइज टू 2M1 लेयर, ठीक है ना, 2M1 पॉलीटाइप। सो इट इज हैविंग 2 TOT लेयर एंड the offset vector is being rotated at 120 डिग्री, 120 डिग्री के रोटेशन के साथ ऑफसेट वेक्टर रहेगा, ठीक है ना।
और ये 1m1 2m1 दोनों जो है मोनोक्लिनिक सिस्टम में रहते हैं। क्लियर या किसी को डाउट है? समझ में आया स्ट्रक्चर या किसी को डाउट है? स्ट्रक्चर सबको क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। चलो अभी माइका ग्रुप के बारे में ना, माइका ग्रुप में हमने पढ़ा, ठीक है ना। अभी जो मॉस्कोबाइट ग्रुप है, ठीक है ना, मॉस्कोबाइट ग्रुप का जो प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ देते हैं, ठीक है ना। मॉस्कोबाइट, बायोटाइट, ये दोनों का मिला के हम लोग फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा पढ़ेंगे। पहले मॉस्कोबाइट ग्रुप हम लोग देखते हैं। मॉस्कोबाइट ग्रुप जो है ना आपका, मॉस्कोबाइट ग्रुप में क्या क्या है और क्या क्या चीज है, ये थोड़ा एक बार हम पढ़ लेते हैं। जो मॉस्कोबाइट ग्रुप आपका है ना, दैट इज योर मॉस्कोबाइट ग्रुप जो है ना, दैट इज फॉर्मूला क्या है इसका, KAl2 AlSi3O10 O10। देखो ये जो फॉर्मूला है आपको अभी लग रहा होगा ये बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन अगर बार बार इसको मतलब खुद पढ़ोगे ना तो ये याद रह जाएगा। जैसे मुझे भी याद रह गया फॉर्मूला इसका, मॉस्कोबाइट का फॉर्मूला, ठीक है ना। पोटेशियम बियरिंग एल्यूमिनो सिलिकेट, ठीक है। तो ये जो है दिस मॉस्कोबाइट इज बेसिकली क्रिस्टलाइज इन मोनोक्लिनिक सिस्टम। ये मोनोक्लिनिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है एंड इसका पॉइंट ग्रुप है 2/m, ठीक है। 2/m पॉइंट ग्रुप क्या है आपको पता होगा, मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक है ना। एंड दिस मॉस्कोबाइट इज बाईएक्सियल नेगेटिव। आज मोनोक्लिनिक मींस बाईएक्सियल एंड इसका ऑप्टिक साइन क्या है, नेगेटिव। अच्छा आपने कल जाके प्रैक्टिस किया था क्या, बाईएक्सियल पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आइडेंटिफाई करना है, यूनिएक्सियल पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये आपने जाके किया था कल, ये किया नहीं था आपने? किया था ना, ठीक है। खुद से करना है। देखो मैं कल तक का जितना भी नोट्स था अपलोड कर दिया हूँ आज, तो आप नोट्स आप लोग जाके सेक्शन में देख लेना, अपलोड हो चुका है नोट्स ऑलरेडी। इसका भी नोट मैं आज बना के डाल दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पढ़ाने के बाद ना मुझे थोड़ा नोट्स बनाना पड़ता है इसका, आपके लिए एग्जाम की पर्सपेक्टिव से नोट बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैं नोट को थोड़ा अपडेट करके तो ये वाला नोट आपको आज ही करा दूंगा अपलोड, ठीक है। तो इसलिए जाके खुद से थोड़ा बहुत करना, करोगे तो अच्छा रहेगा। तो जो मॉस्कोबाइट लेयर है इट इज बेसिकली 2 TOT लेयर थिक, ठीक है ना। तो इसमें 2m1 पॉलीटाइप आता है, अभी हमने देख लिया। तो इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, जैसे ये इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। क्या क्या इंपॉर्टेंट मिनरल्स मॉस्कोबाइट ग्रुप में क्या क्या आता है? वन इज मॉस्कोबाइट मिनरल इटसेल्फ, ठीक है ना। कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल है मैं लिख देता हूँ। वन इज मॉस्कोबाइट, वन इज पैरागोनाइट, वन इज लेपिडोलाइट। इन सब का फॉर्मूला याद रखने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट है। तो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा बुक में, ठीक है, बट इसको जरूरत नहीं है। बस मॉस्कोबाइट याद रखो, दिस इज ए पोटेशियम बियरिंग एल्यूमिनो सिलिकेट। तो वैसे मॉस्कोबाइट का याद रह जाता है, ठीक है ना, एल्यूमिनो सिलिकेट। पैरागोनाइट, दिस इज ए सोडियम बियरिंग एल्यूमिनो सिलिकेट। लेपिडोलाइट, इट इज ए पोटेशियम लिथियम बियरिंग एल्यूमिनो सिलिकेट। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और आपका जो मॉस्कोबाइट एंड पैरागोनाइट है ना, दे डोंट शो ए कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन, रादर दे शो ए लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या है आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो इस ये दिखाते हैं लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड सॉल्यूशन दिखाते हैं बट अप टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, ठीक है ना। एंड ये जब सॉलिड सॉल्यूशन दिखाएंगे ना, तो यहाँ पे एक्सचेंज कौन सा आयन्स होगा, पोटेशियम सोडियम, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे और ये एक्सचेंज करके कुछ कुछ वेराइटीज बना सकते हैं। जैसे क्या क्या वेराइटीज बना सकते हैं? सेरिसाइट, इट इज ए अल्टर्ड मॉस्कोबाइट, ठीक है। जैसे ये बना सकते हैं गिलबर्टाइट इज नथिंग बट इट इज ए यू कैन से इट इज ए आयरन रिच मॉस्कोबाइट, ठीक है। देन योर रोस्कियोलाइट, दिस इज ए वैनाडियम बियरिंग मॉस्कोबाइट। देखो मैं ये सब चीज नोट में डाल दूंगा डेफिनेटली आपके लिए, बस आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ इधर, ठीक है। और ये चीजें तो देखो डेफिनेटली याद रखना है कि सेरिसाइट क्या है, जिबरलाइट क्या है, ठीक है ना, गिलबर्टाइट क्या है और आपका रोस्कियोलाइट क्या है, ये याद रखना है आपको। सेम विथ मॉस्कोबाइट का जो एल्यूमिनो अल्काली मेटल्स के साथ जो FeMg सब्स्टिट्यूशन के साथ जो बन रहा था ना इधर, मॉस्कोबाइट, पैरागोनाइट, लेपिडोलाइट, ये भी आपको याद रखना है, ये याद रहना ही चाहिए, ठीक है ना। और मॉस्कोबाइट आपको किस में मिलता है जनरली? इट इज जनरली फाउंड इन एसिडिक इग्नियस रॉक। एसिडिक इग्नियस रॉक में मॉस्कोबाइट क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि आप अगर बाउंस रिएक्शन सीरीज देखोगे ना, उसमें के फेल्सपार, इसमें मॉस्कोबाइट माइक है ना, थोड़ा लेटर स्टेज में मिलते हैं। अगर लेटर स्टेज में मिलेंगे तो ये किसके साथ मिलेंगे? डेफिनेटली एसिडिक के साथ मिलेंगे, क्योंकि बेसिक रॉक आपका इनिशियली होता है क्रिस्टलाइज, जिसमें आपका होता है कैल्सिक प्लेजियोक्लेज, क्लाइनोपैरोगिन वगैरह होता है, वो सब आप इंग्लिश में पढ़े होगे डेफिनेटली, ठीक है ना। नेक्स्ट इज योर बायोटाइट ग्रुप। जो बायोटाइट ग्रुप होता है ना, तो ये बायोटाइट ग्रुप बेसिकली 4 एंड मेंबर इसमें रहते हैं, ठीक है ना। इसमें बायोटाइट ग्रुप में जो 4 एंड मेंबर रहते हैं, तो वो 4 एंड मेंबर देखो क्या क्या है।
one is your anite, one is your phlogopite, one is your siderophyllite, one is your eastonite, ठीक है ना. इसमें 4 एंड मेंबर रहते हैं, ये 4 एंड मेंबर, ठीक है ना. एंड देयर इज ए सॉलिड सॉल्यूशन, एंड सॉलिड सॉल्यूशन जो बनता है बायोटाइट में वो किसके किसके बीच में बनता है, ये देख के आपको लग रहा है एनाइट एंड फ्लोगोपाइट. दीज टू फॉर्म ए सॉलिड सॉल्यूशन, दीज टू फॉर्म ए सॉलिड सॉल्यूशन. क्लियर ना. यहाँ पे ये दोनों एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं और 4 एंड मेंबर है एनाइट, फ्लोगोपाइट, सिडरोफिलाइट एंड एस्टोनाइट. क्लियर. इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है. फॉर्मूला अगर आपको याद रह गया दैट इज वेरी वेल एंड गुड, अगर नहीं रहा तो डोंट वरी, बस इतना पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या रहते हैं, ठीक है ना. जैसे सिडरोफिलाइट, सीडेरो से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे आयरन होगा. येस्टो से आपका मैग्नीशियम भी याद रखना है. एनाइट तो बेसिकली आयरन बियरिंग है और फ्लोगोपाइट मैग्नीशियम बियरिंग है. ये दोनों जो है ना दे बोथ आर आयरन बियरिंग, एंड एस्टोनाइट एंड फ्लोगोपाइट दे बोथ आर मैग्नीशियम बियरिंग. बस आपको ये याद रखना है, ठीक है ना. इसमें और एक टर्म है ऑक्सीबायोटाइट. देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड ऑक्सीबायोटाइट. ज्यादा हो रहा है क्या बच्चों, बोर हो रहे हो क्या आप लोग? ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना. ज्यादा अगर होगा तो बताना, मैं रुक दूंगा उधर. अगर ज्यादा नहीं हो रहा तो मैं कंटिन्यू करूंगा. अब ठीक चल रहा है, मतलब समझ में आ रहा है चीजें यहाँ तक. एक्चुअली ना देखो ऑप्टिकल वक्त जैसे ऑप्टिकल मिनरोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत था, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ओनली इसका स्ट्रक्चर में. स्ट्रक्चर को छोड़ के जैसे मैं बोलूंगा 4 एन मेंबर है तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें याद ही रखना है. लेकिन मैं अगर आपका स्ट्रक्चर जैसे पढ़ाया आपको कि टीओटी स्ट्रक्चर, टीओ स्ट्रक्चर, तो वहां पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, बट इधर ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है. क्लियर ना. अभी आपको बोरिंग, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना, समझ में तो आ रहा है ना अभी तक. मैं आगे कंटिन्यू करूं या स्टॉप कर दूं इधर? ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूं. वन इज ऑक्सीबायोटाइट. ऑक्सीबायोटाइट क्या होता है देखो, ये क्या बोलता है कि जिस सैंपल में सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ आयरन सब्स्टिट्यूशन होता है, आयरन मतलब फेरिक आयरन, मैं लिखूंगा अभी, ठीक है ना, इन ऑक्टाहेड्रल साइट, तो वहां पे क्या होता है ना, ऑक्सीजन को सब्स्टिट्यूट करता है OH माइनस, ठीक है ना, इन द हाइड्रोक्सिल साइट, और इसको बोलते हैं ऑक्सीबायोटाइट. यहाँ पे देखो क्या होता है ना, कुछ सैंपल्स में, in some samples or in some minerals you can see that substitution amount of substantial amount of substitution of Fe3 plus ion. मतलब आपका Fe3 plus ion substantially substitutes your your Si4 plus anion. अगर Fe3 plus Si4 plus को substitute करेगा then यहाँ पे क्या होगा, Fe3 plus इसकी जगह लेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट होगा. क्या चीज एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट होगा, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना. तो इस केस में क्या होगा ना, तो बेसिकली ऑक्सीजन की जगह पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आएगा यहाँ पे, एक्चुअली एक एक्स्ट्रा चार्ज का शॉर्टेज होगा, इसका शॉर्टेज होगा. दैट मीन्स इट लीड्स टू, क्योंकि पहले मान लो आपका Si4 प्लस था और Si4 प्लस रहने से कोई स्ट्रक्चर जो है ना पूरा बैलेंस होता था, ठीक है ना. नाउ एल्यूमिनियम 3 प्लस आएगा तो एक आयन कम हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे ना एक आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको जनरेट हो गया, दैट मीन्स 1 माइनस चार्ज विल डेवलप. तो इसके लिए क्या होगा ना, जो आपका ऑक्टाहेड्रल साइट थे ये टेट्राहेड्रल साइट में ये सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो ऑक्टाहेड्रल साइट में क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, इन ऑक्टाहेड्रल साइट में हमारा क्या रहता है, OH माइनस आयन रहते हैं. तो ये OH माइनस की आयन की जगह पे ये मान लो चार्ज है इसका 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है ना, इसकी जगह पे आएंगे O2 माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आएगा. दैट मीन्स ओवरऑली आपका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है. तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक गेन हो रहा है तो इसको ये ऑब्जर्व कर लेगा. क्लियर ना, क्लियर ना. तो तभी जाके ये स्ट्रक्चर बैलेंस होगा, तब ये वाला स्ट्रक्चर का बोलोगे ऑक्सीबायोटाइट. सो व्हाट इज ऑक्सीबायोटाइट? The ऑक्सीबायोटाइट मींस these are those samples with substantial amount of Fe3 plus being substituting Si4 plus, and to maintain this electrical you can say this electrical neutrality, to maintain the electrical neutrality, what will happen na, there will be substitution of O2 minus in place of OH minus ion, ठीक है. So guys, just 1 minute in line, I have somebody knocking my door, I just need to attend it, then I will continue. Just 1 minute.
सॉरी गाइस, आई फॉर द इंटरप्शन। तो लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम हियर, ठीक है ना। अभी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका ऑक्सीबायोटाइट। ऑक्सीबायोटाइट में क्या हो रहा था, ऑक्सीबायोटाइट में आपका क्या हो रहा था ना, इन ऑक्टाहेड्रल इन टेट्राहेड्रल साइट आपका Fe3+ was substituting your Fe4 your Si4+, and because of that, to maintain the charge neutrality, your O2- anion was substituting your OH- anion। बस ये जहां पे होगा इसको बोलोगे ऑक्सीबायोटाइट। मतलब बायोटाइट ग्रुप में देखो ऑक्सीजन आ रहा है, इसीलिए ऑक्सीबायोटाइट इसका नाम है। क्लियर ना। बायोटाइट के ग्रुप में ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन क्यों एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, टू मेंटेन द चार्ज न्यूट्रलिटी, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीबायोटाइट। क्लियर, या किसी को डाउट है इधर? क्लियर ना। चलो क्लियर है। तो मैं आपको ना अभी इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है ना। इनका ना फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ थोड़ा बहुत। बस ये देखो, बेसिकली मैं अगर आपको डायरेक्ट नोट दे दूंगा तो आप नोट से पढ़ लोगे क्या? मैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको समझा चुका हूँ। जैसे कि मान लो इसे कलर आप देखोगे ना, तो मॉस्कोबाइट इज कलरलेस, मॉस्कोबाइट इज कलरलेस, ठीक है ना। जैसे आपका मान लो बायोटाइट इज डार्क कलर, ठीक है ना। तो ये मैं बताऊंगा ना तो यहाँ पे कुछ मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि आप ये खुद पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको डार्क कलर क्या है पढ़ा चुका हूँ, आपका मान लो मैं बाई रेफरेंस किसका स्ट्रॉन्ग है ये पढ़ा चुका हूँ, पैरेलल एक्सटेंशन क्या है पढ़ा चुका हूँ। मॉस्कोबाइट दिखाता है पैरेलल एक्सटेंशन। तो अभी मैं पढ़ाऊँ इसको कि आप ये खुद मतलब पढ़ लोगे, मैं नोट दे दूंगा, क्योंकि टाइम का वेस्टेज होगा हमारा और कुछ नहीं, ठीक है। आप लोग खुद से ही पढ़ लेना, मैं आपको इसका नोट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव टू योर क्ले मिनरल्स। क्ले मिनरल्स हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्ले मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट फ्लोर है, पढ़ेंगे। तो क्ले मिनरल्स में एक स्पेशल टाइप है। आप देखो, मुझे बताओ, आप लोग खुद से पढ़ लोगे ना? पक्का खुद से पढ़ लोगे, मैं नोट दे दूंगा तो। फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, वेरी गुड। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है, तो आई डोंट वांट टू किल योर टाइम, ठीक है ना, बिकॉज योर टाइम इज मोस्ट प्रीशियस। तो इसलिए मैं आपका टाइम किल नहीं करूंगा, बस जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें उतना बताऊंगा आपको। वन नेक्स्ट इज जो क्लोराइड ग्रुप, ठीक है ना। जो क्लोराइड बेसिकली जो है ना, ये आपका एक कौन सा मिनरल है, इट इज ए क्ले मिनरल। क्लोराइड इज ए क्ले मिनरल, ठीक है ना। तो इसमें क्ले मिनरल का एक स्पेसिफिक वेराइटी है क्लोराइड। तो क्लोराइड जो था हमने भी ऊपर देखा, TOT+O स्ट्रक्चर इज योर क्लोराइड, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, 2 ऑक्टाहेड्रल शीट एंड 2 टेट्राहेड्रल शीट रहेंगे। तो बेसिकली वन TOT लेयर इज जॉइंड विथ अनदर O लेयर। यहाँ पे बस यही होता है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि TOT के साथ एक O लेयर अटैच हो रहा है, दैट मीन्स इनके बीच में ना कुछ कैटायंस आएंगे। इनके बीच में कुछ ना कुछ कैटायंस आके क्या करेंगे ना, क्या करेंगे स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे। एंड as some cations being occupying these places ना, then what will happen, there will be generation of a flexible character। a flexible character मतलब जो TOT मतलब जो माइका पहले थोड़ा रिजिड था, ये माइका जो था ना, माइका ये बेसिकली थोड़ा सा इलास्टिक होता है, ठीक है ना। इलास्टिक होता है एंड रिजिड होता है। जैसे कि इस इलास्टिक मटेरियल के साथ ना आके और एक आपका ऑक्टाहेड्रल शीट अटैच हुआ, तो इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी ना थोड़ा कम हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट ग्रुप जो जनरेट हो रहा है माइका से, दैट इज मान लो आपका क्लोराइड। तो इट विल बिकम नॉन इलास्टिक, ये नॉन इलास्टिक बन जाएगा, क्लियर ना। ये बन जाएगा नॉन इलास्टिक, क्लोराइड विल बिकम नॉन इलास्टिक। ये नॉन इलास्टिक क्यों बन रहा है, क्योंकि क्लोराइड ग्रुप और माइका ग्रुप में जब पढ़ोगे डिफरेंस, तो माइका इज इलास्टिक बट क्लोराइड इज नॉन इलास्टिक, और यू कैन से इन इलास्टिक। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन, ठीक है ना। एंड फ्लेक्सिबल, योर माइका इज रिजिड, माइका रिजिड है, बट जैसे कि एक ऑक्सीजन एक ऑक्टाहेड्रल शीट ऐड हुआ ड्यू टू एडिशन ऑफ दिस ऑक्टाहेड्रल शीट। मान लो यहाँ पे TOT शीट था ऐसा, TOT शीट था ऐसा, ठीक है ना। फिर आके एक और O शीट ऐड हुआ, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ आयंस रहेंगे, कुछ ना कुछ कैटायंस रहेंगे। तो जो मान लो कि ये थोड़ा रिजिड था, ठीक है। अभी ये ऐड हुआ एक्स्ट्रा, तो आप मान लो इस एरिया में आके इधर फोर्स अप्लाई करोगे, तो क्या होगा, ये थोड़ा बेंड हो जाएगा ना, इधर थोड़ा बेंड हो जाएगा, तो रिजिडिटी जो है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। दैट मीन्स द माइका और द क्लोराइड विल बिकम मोर फ्लेक्सिबल। क्लियर, या किसी को डाउट है इधर? क्लियर ना। चलो नेक्स्ट इज योर क्ले मिनरल ग्रुप। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, ठीक है ना। तो जो क्लोराइड ग्रुप, जो क्ले मिनरल ग्रुप है, इसको अच्छे से देखो, क्योंकि इसमें आपको 2:1 क्ले क्या है, 1:1 क्ले क्या है, ये पूछ सकता है। मिक्स्ड लेयर ऑफ क्ले क्या है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, आपका स्वेलिंग क्ले कौन सा है, नॉन स्वेलिंग क्ले कौन सा है,
ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनना क्ले मिनरल ग्रुप को, ठीक है ना। तो पहले जो क्ले मिनरल्स में ना जो क्ले है, क्ले बेसिकली डिफाइंस ए साइज। अगर आप लोग सेडिमेंट्री में पढ़े होंगे वेडन विंटवर्थ स्केल, तो उसमें क्ले, सिल्ट, सैंड, आपका पीबल, कोबल, बोल्डर, इसका साइज का सीक्वेंस था। तो इसमें जो क्ले बेसिकली ना, क्ले रेफर्स टू द साइज ऑफ ए साइज, यू कैन से साइज ऑफ ए पार्टिकल। तो जो भी पार्टिकल का साइज कितना होगा, लेस देन 0.002 मिलीमीटर होगा, दैट पार्टिकल विल बी नोन एज क्ले पार्टिकल, दैट पार्टिकल विल बी नोन एज क्ले पार्टिकल। और इतना छोटा साइज अचीव कौन कर सकता है, जिसका जो एटम्स बहुत वीकली बॉन्डेड होते हैं। जैसे मैं मान लो आपको बोलूंगा ओलिविन, ओलिविन का जो मिनरल से आप डायरेक्ट इसको ब्रेक करोगे तो कभी भी वो क्ले साइज पार्टिकल में नहीं आएगा। बट आप अगर कोई भी जैसे माइकासियस मिनरल है, उनके बीच में क्या होता है ना, रहता है आपका वैन डर वाल्स बॉन्ड, और वैन डर वाल्स बॉन्ड रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, तो वीक बॉन्ड रहता है, इसलिए वो टूट के इतना छोटा पार्टिकल तक आ जाते हैं, ठीक है ना। कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे जो जो क्वार्ज है, क्वार्ज कभी भी ब्रेक होकर क्ले तक नहीं आता है, क्वार्ज ब्रेक होकर सैंड साइज पार्टिकल तक आता है, वो कभी क्ले साइज पार्टिकल तक नहीं आता है, ठीक है ना। तो क्ले रेफर्स टू ए पार्टिकल ऑफ हैविंग साइज लेस देन 0.002 मिलीमीटर, ठीक है। तो क्ले जो है ना बेसिकली कौन से रॉक में मिलता है, आपका जो क्ले स्टोन एक रॉक होता है, उसमें डोमिनेटली क्ले मिनरल मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप सेडिमेंट्री पढ़ोगे तो उसमें एक रॉक पढ़ोगे क्ले स्टोन, तो क्ले स्टोन में क्ले मिनरल्स रहते हैं। और कहाँ रहते हैं, कौन से रॉक में, एक रॉक पढ़ोगे सेल में रहता है, ये हो गया सेडिमेंट्री रॉक। तो ऐसे मेटामॉर्फिक रॉक में रहते हैं, जैसे मान लो आपका फिलाइट, तो फिलाइट में आपके क्ले मिनरल्स रहते हैं। स्लेट में भी क्ले मिनरल्स रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली जो क्ले मिनरल्स होता है तो वो कैसा होता है, जनरली आर्जिलासियस नेचर के होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो कॉमन क्ले मिनरल्स है, कॉमन क्ले मिनरल्स का मैं पहले आपको नाम लिख देता हूँ, कॉमन क्ले मिनरल्स कौन सा है, क्योंकि एग्जाम की पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉमन क्ले मिनरल्स आर काओलिनाइट, देन इलाइट, देन स्मेक्टाइट, ठीक है ना। देन आपका ये तीन हो गया, और दो मेन है, वर्मिकुलाइट और एक है क्लोराइट। देखो क्लोराइट हमने पढ़ लिया, क्लोराइट इज नथिंग बट TOT प्लस O लेयर, ठीक है, क्लोराइट हमने पढ़ लिया। तो ये जो है काओलिनाइट, इलाइट, स्मेक्टाइट, ये देखेंगे, ठीक है ना। तो आपका जो काओलिनाइट है दैट इज बेसिकली 1:1 और TO लेयर, ठीक है ना। स्मेक्टाइट देखो क्या हो रहा है, TOT प्लस TOT और बीच में काटायंस रह रहे हैं, ठीक है ना। इलाइट में क्या हो रहा है, सेम TOT प्लस TOT, थोड़ा स्पेस बढ़ रहा है इसलिए दो काटायंस रह रहे हैं। क्लोराइड ग्रुप में देखो TOT प्लस O, फिर TOT प्लस O रह रहा है। स्मेक्टाइट के ग्रुप में देखो क्या हो रहा है ना, स्पेक्टाइट के ग्रुप में TOT प्लस TOT एक स्ट्रक्चर, फिर TOT एक स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर पे आएंगे, डोंट वरी स्ट्रक्चर पे आएंगे, लेकिन हम लोग ना क्ले का डिवीजन पहले पढ़ते हैं, फिर आएंगे स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो जो क्ले आपका लिखा मैंने यहाँ पे कॉमन क्ले मिनरल्स लिखा ना, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है ना। बेसिकली 3 ग्रुप में ये डिवाइड हुए हैं। जो 3 ग्रुप में डिवाइड हुए हैं, 1 ग्रुप इज नोन एज योर 1:1 क्ले, 1:1 क्ले। तो 1:1 से आपको कुछ याद आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, दैट इज TO क्ले लेयर, ठीक है ना। TO क्ले और TO लेयर यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। 1:1 में 2:1 क्ले जो होता है ना, 2:1 जो क्ले होता है ना, बेसिकली दिस इज TOT लेयर, ठीक है। और एक होता है मिक्स्ड क्ले मतलब यहाँ पे 1:1 क्ले भी रहेगा प्लस 2:1 क्ले भी रहेगा, क्लियर। जो क्ले मिनरल्स होते हैं ये 3 ग्रुप में बेसिकली डिवाइड होते हैं, 1:1 क्ले मिनरल, another one is 2:1 clay mineral, and another one is mixed clay, that is 1:1 plus 2:1 का कॉम्बो रहेगा, क्लियर। चलो पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज 1:1 क्ले मिनरल। पहले हम लोग देखेंगे 1:1 क्ले मिनरल, ठीक है ना। जैसे नेम से पता चल रहा है आपको, 1:1 मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 1 TO लेयर, ये TO लेयर बार बार रिपीट होकर आपका पूरा मिनरल जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो TO रहेगा तो इनके बीच में क्या बॉन्ड रहेगा, ओनली बॉन्ड रहेगा वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, दैट इज यू कैन से बेसिकली ये वैन डर वाल्स बॉन्ड रहेगा, तो ये बहुत सॉफ्ट रहेगा। तो इसमें कौन कौन से मिनरल होते हैं क्रिस्टलाइज, जैसे आपका काओलिनाइट, ठीक है, आपका सर्पेंटाइन, ठीक है, और आपका हेलोसियाइट,
ठीक है। तो ये 3 मिनरल होते हैं क्रिस्टलाइज 1:1 क्ले में। ये देखो आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकता है कभी भी, तो इसलिए आपको याद रखना है 1:1 clay means having 1 T layer and 1 O layer. So the mineral that will get crystallized in them or that form in them are kaolinite, serpentine and halloysite. इसका फॉर्मूला याद रखना जरूरत नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दो, एक नोट, देयर इज ए नोट, मतलब नोट डाल के मैं एक चीज लिख रहा हूँ कि आपका एक 2 मिनरल है डिक्टाइट एंड एक मिनरल है नैक्राइट, ठीक है। ये कभी ना कभी यूज में आएगा फ्यूचर में जब आप मेटामॉर्फिज्म वगैरह पढ़ोगे, ठीक है। तो ये बोथ होते हैं क्ले मिनरल्स एंड बोथ आर पॉलीमॉर्फ्स ऑफ काओलिनाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि TO लेयर है तो TO मतलब यहाँ पे TO बीच जो है रिपीट होंगे, तो इन तीनों के बीच में ना जो इंटर लेयर स्पेसिंग रहेगा TO के बीच में जो इंटर लेयर स्पेसिंग रहेगा वो रहेगा 7 एंगस्ट्रॉम, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लियर ना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 2:1 क्ले। 2:1 क्ले का मतलब है एक TOT लेयर रहेगा, एक TOT लेयर रहेगा, ठीक है ना। तो जो 2:1 क्ले है दैट इज बेसिकली ए TOT लेयर रहेगा, TOT लेयर रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो एक TOT लेयर है, फिर यहाँ पे एक TOT लेयर है, 2 रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से मिनरल होते हैं, रहते हैं, मतलब क्रिस्टलाइज होते हैं या फिर फॉर्म होते हैं, वो जा स्मेक्टाइट, इलाइट, देन क्लोराइट ग्रुप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देन वर्मिकुलाइट, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपका जो स्मेक्टाइट, ठीक है, और वर्मिकुलाइट है, ये दोनों को बोलते हैं स्वेलिंग क्ले। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्मेक्टाइट एंड वर्मिकुलाइट दे बोथ आर नोन एज योर स्वेलिंग क्ले, और इसको दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग क्ले, ठीक है ना। ये दोनों को बोलते हैं एक्सपेंडिंग क्ले या स्वेलिंग क्ले। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये एक्सपेंड होते हैं। कैसे एक्सपेंड होते हैं? व्हेन दे कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर ना। अभी ये जो स्मेक्टाइट और आपका वर्मिकुलाइट, ये दोनों जब आते हैं वाटर के कांटेक्ट में, ये दोनों योर स्मेक्टाइट प्लस और यू कैन से वर्मिकुलाइट, व्हेन दे कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर ना, देन दे विल ऑब्जर्व वाटर एंड दे विल स्वेल। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग क्ले और स्वेलिंग क्ले। तो ये दोनों स्वेल क्यों होते हैं? क्योंकि आपका क्या होता है ना, इन दोनों के बीच में जो TOT लेयर के बीच में ना, यहाँ पे जो स्पेसिंग होता है ना, यहाँ पे जनरली आपका रहता है सोडियम रहता है। तो जिस केस में सोडियम रहेगा ना, ये सोडियम ज्यादा अगर रहेगा ना तो थोड़ा इसका स्पेस बढ़ा देगा। तो क्या होगा ना, इस जो स्पेस बढ़ा देगा, इंटरलेयर स्पेसिंग बढ़ जाएगा ना, तो क्या होगा, यहाँ पे H2 आके सोडियम की जगह पे रह सकता है या फिर पोटेशियम की जगह पे रह सकता है। तो इसीलिए यहाँ जब आपका हाइड्रोजन जो H2O ऑकर करेगा इन दोनों के बीच, लेयर के बीच में ना, दैट मींस वाटर का सब्स्टिट्यूशन होगा इसके बीच में, देन क्ले विल बिकम स्वेलिंग। ये बेसिकली स्मेक्टाइट ग्रुप में ही होता है। स्मेक्टाइट ग्रुप में क्या होता है, ये जो इंटरलेयर स्पेसिंग आपने देखा इधर, जिसको मैं अभी करूंगा रेड कलर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये स्पेसिंग में H2O मिल सकता है। अगर इस स्पेसिंग में H2O ऑक्युपाई करेगा तो इसको आप बोलोगे क्या? स्वेलिंग क्ले। ये क्ले को बढ़ा देगा, स्वेल करा देगा। क्लियर? या किसी को डाउट है? और इलाइट, आपका जो इलाइट, ठीक है ना, ये देखो इलाइट एंड क्लोराइट दे आर नॉन स्वेलिंग क्ले, क्योंकि इनका जो स्पेस है TOT लेयर फिर TOT लेयर के बीच में जो स्पेस है, वहां पे वाटर कभी ऑकर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वो छोटा है, इसलिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऑकर नहीं कर सकता है। क्लियर यहाँ तक ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट इज योर मिक्स्ड क्ले। देखो जो मिक्स्ड क्ले है, मिक्स्ड क्ले क्या है, इसमें आपका एक 1:1 क्ले और एक 2:1 क्ले ऐसा मिक्स करके आ सकते हैं, तो उसको आप बोलोगे मिक्स्ड क्ले लेयर। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप सोचो कि देयर इज ए इलाइट, ठीक है ना, दिस इलाइट इज नथिंग बट ए 2:1 क्ले, ठीक है। दिस स्मेक्टाइट, दिस इज आल्सो ए 2:1 क्ले। अगर दोनों 2:1 क्ले यहाँ पे मिक्स करेंगे, ठीक है ना, दोनों 2:1 क्ले एक साथ मिक्स करके ऑकर करेंगे एक ही जगह पे, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे मिक्स्ड लेयर ऑफ क्ले। और इसको लिखोगे कैसे? इसको लिखोगे इलाइट स्लैश स्मेक्टाइट, मतलब 2 डिफरेंट लेयर का क्ले एक साथ ऑकर कर रहे हैं। और इससे मान लो कि आपका क्लोराइड स्मेक्टाइट साथ में ऑकर कर रहे हैं, तो आप उसको लिखोगे क्लोराइड स्लैश स्मेक्टाइट। क्लियर? इस टाइप का आप लिखोगे, ठीक है ना। समझ में आया? व्हाट इज 1:1 क्ले, व्हाट इज 2:1 क्ले एंड व्हाट इज मिक्स्ड लेयर ऑफ क्ले? ये समझ में आया?
आपको या किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट नहीं है? देखो क्लेम इन नल को जो का जो फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होता है वो भी मैं नोट में डाल के अपलोड करा दूंगा। ये आप लोग एक बार खाली रीडिंग मार लेना एंड उसको याद रखना। रीडिंग मार के उसको रट्टा भी मारना। जो याद नहीं रहेगा सिंपल रट्टा मारो। रट्टा मारो का मतलब ये नहीं है कि इट इज ए डेरोगेटरी थिंग और इट इज ए डीमीनिंग थिंग। नो, इफ यू कैन मेमोराइज समथिंग देन वी कैन कॉल इट एज ए रट्टा। मतलब आपको मेमोराइज करना है इसको। और आप मेमोराइज कौन कर पाएगा? जिसके पास पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा। जैसे कि कभी भी आप लाइफ में कंफ्यूजन हो गए कि बिटवीन माइका एंड बिटवीन दिस क्लोराइड दैट व्हिच वन इज इलास्टिक, तो आपको कॉन्सेप्ट पता है ना ऑलरेडी। क्यों क्लोराइड आपका इलास्टिक, सॉरी माइका आपका इलास्टिक बन रहा है बट क्लोराइड इज नॉट इलास्टिक, तो आपको पता है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप कर पाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट आपके पास है ऑलरेडी, बट कुछ कुछ चीजें हैं जैसे किसका 2 सेट ऑफ क्लीवेज है, किसमें 1 सेट ऑफ क्लीवेज है, इसको तो यार हमें याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसके लिए ना कुछ उपाय नहीं है, तो इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका इसी के साथ आज की क्लास में खत्म करता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका ग्रुप, और मैं 4 और 3 क्लास में मैं पूरा खत्म करा दूंगा आपका मिनरोलॉजी। ठीक है ना, ये आपका आज 3 ग्रुप खत्म हुआ है तो मैं आज का नोट करा दूंगा अपलोड। ठीक है ना, आज या मैक्सिमम कल तक। पर आप इसको आज जाके वो नेस्से की बुक से पढ़ना। नेस्से इज एनफ, एक ही बुक पढ़ना नेस्से, क्योंकि मैं जितना भी इमेज डाला हूँ ना ये सारे मैं उठाया हूँ नेस्से बुक से, और सारे के सारे इमेज नेस्से बुक ने कहाँ से उठाया है? ये लिया है ब्लॉस से। ब्लॉस जो है ना, ब्लॉस इज काइंड ऑफ ए बाइबल और इज काइंड ऑफ ए गीता फॉर अस। ठीक है ना, और काइंड ऑफ कुरान फॉर अस की मतलब मिनरोलॉजी में। तो यहाँ से ही सब लोग उठा के लिखते हैं नोट्स। ठीक है ना, तो आपको ब्लॉस पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट जो था मैं वहां से ले चुका हूँ, आप खाली नेस्से पढ़ो, दैट विल बी एनफ। ठीक है, सो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द क्लास। किसी को डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू। हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, कल का शेड्यूल में दे दूंगा, हम दे देंगे आज, तो कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।